अच्छा, जो पार्शियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, वो बेसिकली उन पे जो है वो ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है डी वाई ओवर डी टी, ठीक है। वेयर डी ओवर डी टी जो है वो ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी वाई वेयर दिस डी रिप्रेजेंट्स ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर है, यानी ये ऑपरेटर जो है डी ओवर डी टी अप्लाई हो रहा है इस वाई के ऊपर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटर है ये अप्लाई हो रहा है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, ठीक है। तो ये लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जब हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल डावा ओवर डावा टी, ठीक है, डावा ओवर डावा एक्स, और डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर, लाइक दिस, तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो डिफरेंस है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वो होती हैं जिनके साथ कोई डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, या जो डिपेंडेंट फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, या उसके ऊपर स्क्वायर हो रहा हो। फॉर इंस्टेंस ये जो है ये नॉन लीनियर है, ठीक है। इसके जो लिनियरिटी है वो ये वाली पावर शो करती है, ठीक है। इसके ऊपर पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये ऑर्डर शो करता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। पहले मैं जर्नल फॉर्म लिख दूं इसकी लीनियर ऑपरेटर की। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में if u is an u is a dependent variable, so the linear operator is a naught with some function of xy times u of xy plus b1 of xy times du over dx plus b2 of xy times du over dy plus c1 of xy सर times जी जी सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे आप, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी आपने जी यही से बात स्टार्ट करी जी है? जी यहीं से शुरू बताइए। किए, बस ये बस ठीक थोड़ी सी जो है वो जर्नल कुछ बातें बताई थी ऑपरेटर्स के हवाले से, ठीक है। प्लस c2 टाइम्स c2 ऑफ एक्स वाई टाइम्स, तो ये जो इक्वेशन आप अभी लिख रहे हैं, इज इट गिवन और व्हाट? ये जर्नल फॉर्म है। लीनियर कोई भी इक्वेशन हमारे पास होती है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी जर्नलाइज फॉर्म है ये मैंने अभी बताया ना कि जो ऑपरेटर होते हैं ना, ये जो बेसिकली जो हम यूं लिख रहे होते हैं ना इक्वेशन को, डावा यू ओवर डावा एक्स, तो बेसिकली जो इसमें डावा ओवर डावा एक्स वाला पार्ट जो होता है ना, ये कहलाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। और ये लीनियर कब होता है? जब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी, सही है, जब लीनियर फॉर्म में होगी। और लीनियर फॉर्म मैंने बताइए कि ये जो फॉर्म्स होती हैं ये लीनियर फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। ये वाली ये नॉन लीनियर फॉर्म है जब डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर आ जाए, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंशियल जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। तो वो जो है वो नॉन लीनियर हो जाती है इक्वेशन, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, प्लस c3 xy डावा स्क्वायर u ओवर डावा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है।
ये ऑपरेटर अभी हम देख भी लेंगे कि ये कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम जो ये हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, तो इसमें जो इक्वेशन है बेसिकली, जो हीट इक्वेशन है यू टी माइनस यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये बेसिकली ये है डावा यू ओवर डावा टी माइनस डावा यू ओवर डावा स्क्वायर यू ओवर डावा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं, देख रहे हैं, या लीनियर ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं यू के ऊपर, ठीक है। ये ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं यू के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये कैसे जो है वो लीनियर और नॉन लीनियर होता है, कोई भी जो गिवन इक्वेशन है वो कैसे लीनियर और नॉन लीनियर होती है, ठीक है। अच्छा, लीनियर ऑपरेटर्स की जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो आप लोगों ने खैर ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी पढ़ा होगा, इज इक्वल्स टू सी टाइम्स एल यू, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है ये। और सी वन यू वन प्लस सी टू यू टू इज इक्वल टू सी वन एल यू वन प्लस सी टू एल यू टू, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, और यही इसी से हम चेक करेंगे कि ये ऑपरेटर्स जो हैं वो लीनियर हैं या नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। मोबाइल नहीं जानते सबस। मैंने कहा चलो तू मसान पढ़ रहा हूँ उस पे बस वहाँ मस्ती करूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो है हम देखते हैं कि अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी यू टी माइनस के टाइम्स यू एक्स एक्स, ये के जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, ठीक है। अब ये देखें, ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है, और अगर नॉन लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल हम लिखें तो ये है डावा यू और डावा टी इज इक्वल्स टू डावा यू और डावा एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये नॉन लीनियर है, ये इस स्क्वायर की वजह से जो है ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एल ऑफ यू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन जो है ये एल ऑफ यू से रिप्रेजेंट हो रही है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं डावा और डावा टी माइनस के डावा स्क्वायर और डावा एक्स स्क्वायर टाइम्स यू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये जो है
ये वाला पार्ट एल है, तो ये जो है एल ऑफ यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेट इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो फॉर एग्जांपल है x टाइम्स टी। ठीक है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल। तो देख लेते हैं हम डी डावा यू और डावा टी कैलकुलेट करते हैं। पहले यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास x आ जाएगा। और फिर डावा स्क्वायर यू के लिए पहले डावा यू और डावा x निकालेंगे, तो ये आ जाएगा t। फिर जब डावा स्क्वायर यू ओवर डावा एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल ऑफ यू आपके पास क्या हो जाएगा सर एक मिनट ऊपर करें, जी। हमने क्या किया है प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, हीट इक्वेशन है। हम इसकी लिनियरिटी देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसको लीनियर फॉर्म में लिखा है हमने। ठीक है, ये जो ऑपरेटर्स है मैंने बताया कि ये लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, डावा ओवर डावा टी, डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डावा और डावा टी माइनस के डावा स्क्वायर, एक फॉर्म ये भी होती है और एक फॉर्म ये भी होती है, डी माइनस के डी प्राइम स्क्वायर यू, इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, जिस तरह आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऑपरेटर डी मेथड में आपने देखा था कि डी वाई माइनस वाई को आप लिख रहे थे डी माइनस वन टाइम्स वाई। ठीक है, या तो ये ऑपरेटर होता है डी बेसिकली। ठीक है, और ये डी वाई का क्या मतलब होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अच्छा तो ये हमने क्या किया, एक इक्वेशन ली और ये देखा कि एक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जो है वो ये है u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डावा यू और डावा टी फाइंड किया, वो आया x। फिर डावा यू और डावा x फाइंड किया, वो t आया। डावा स्क्वायर यू और डावा एक्स स्क्वायर आया, वो जीरो, वो जीरो आ गया। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, डावा यू और डावा टी की वैल्यू x आई है, x पुट कर दिया, माइनस के टाइम्स डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो आई है, पुट कर दिया, ये आ गया हमारे पास x। ठीक है, ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, इसको हम अगर फर्दर इस तरह लिखना चाहें, प्लस C2U2 XT। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं हम अब इसको। ये लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आपने पढ़ी होंगी उसमें लीनियर अलजेब्रा के अंदर, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते थे। उसके अलावा भी हम लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस चेक करने के लिए वेक्टर्स को लीनियर फॉर्म में लिखते थे, तो इस तरह लिखते थे। ठीक है, C1 टाइम्स आपको याद होगा V1 प्लस C2 टाइम्स V2 प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, Cn टाइम्स Vn लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, वही चीज़ है ये भी, C1 टाइम्स U1 प्लस C2 टाइम्स U2। ये एक्स कॉमा टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये U है ये फंक्शन है x और t का। ठीक है, वरना अगर इसको आप जनरली देखें तो ये सिंपल C1 U1 प्लस C2 U2 है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करें। सही, क्वेश्चन हम वही सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा अभी वही है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसकी लीनियरिटी चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डावा और डावा टी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डावा और डावा टी टाइम्स, अब हम u की जगह जो है वो C1 U1 एक्स कॉमा टी प्लस C2 U2 एक्स कॉमा टी माइनस के टाइम्स डावा स्क्वायर और डावा एक्स स्क्वायर C1 U1 एक्स कॉमा टी प्लस C2 U2 एक्स कॉमा टी। ठीक है,
ये हमने जस्ट क्या किया है कि इस इक्वेशन में जो u था ना, u, उसको हमने अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। हम कह रहे हैं कि जो ये u है ना, बेसिकली ये इक्वल है c1u1 प्लस c2u2, ठीक है, इसके इक्वल है, यानी ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इनका, ठीक है। तो सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये हम इसकी लीनियरिटी चेक कर रहे हैं, इस इक्वेशन की कि लीनियर है या नहीं है। तो लीनियरिटी चेक करने के लिए मैंने दो कंडीशंस लिखी थी ये शुरू में, यहाँ पे ये दो कंडीशंस होती हैं, ये दो कंडीशंस हमें चेक करनी होती हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि इक्वेशन लीनियर है या नहीं है। जो हमारा टॉपिक था ना, सुपरपोजिशन एंड लीनियर प्रिंसिपल वाला, ये वो है। ओके। यानी आपके पास कोई इक्वेशन सर दे सकते हैं एग्जाम में और कह सकते हैं कि इसकी लीनियरिटी चेक करें, तो उसका जो मेथड है ना लीनियरिटी चेक करने का, वो ये है बेसिकली। सही है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हीट इक्वेशन या वेव इक्वेशन या लेप्लास इक्वेशन आ सकती है। तो अगर आप ये एक इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी सारी इक्वेशन इसी तरह सॉल्व होती हैं। आपने सिंपल ये करना होता है कि u की जगह आपने c1u1 प्लस c2u2, यानी u को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं c1 टाइम्स, जब ये मल्टीप्लाई होगा ऑपरेटर इससे, इस पार्ट से, तो हो जाएगा c1 टाइम्स डावा ओवर डावा t u1 x कॉमा t प्लस c2 टाइम्स, क्योंकि ये c1 और c2 तो कांस्टेंट है, इनका जो है वो ऑपरेटर से कोई ताल्लुक नहीं, इनको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, माइनस के c1 डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर u1 x कॉमा टी प्लस c2 डावा स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर u2 टाइम्स x कॉमा टी। अभी जब इसका रिजल्ट आ जाएगा ना, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ c1 डावा ओवर डावा टी u1 x कॉमा टी माइनस के डावा स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर u1 x कॉमा टी प्लस c2 डावा ओवर डावा टी u2 x कॉमा टी माइनस के, सॉरी यहाँ पे c1 भी है, c2 डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर u2 x कॉमा टी, ठीक है। अब c1 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ डावा u1 ओवर डावा टी। यहाँ पे एक्स कॉमा टी लिखे ना लिखें कोई मसला नहीं है, बस ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये जो u है ये फंक्शन x और t का फंक्शन है, ठीक है। इसको ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसमें पूछ लें दोबारा, एक मतलब शुरू से फिर देख लेंगे इसको, कोई मसला नहीं है। अब इस इक्वेशन को फर्दर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैंने पहले बताया था कि इसको यूँ लिख सकते हैं डावा ओवर डावा टी माइनस के टाइम्स डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर इंटू u1 प्लस c2 टाइम्स डावा ओवर डावा टी माइनस के टाइम्स डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर u2, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो भी है ये, मैं ये इक्वल्स टू जीरो ना लिखें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब देखें हमने इसको क्या कहा था, l, इसको हमने कहा था कि ये l है, ठीक है। तो ये क्या हो गया c1 टाइम्स l u1 प्लस c2 टाइम्स l u2, ठीक है।
तो जो हमारा एल यू था, जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम चेक कर रहे थे, वो आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे थे इक्वेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन लीनियर है। एक दफा शुरू से दोबारा देख लेते हैं। आपने क्या किया, हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने इस इक्वेशन की लीनियरिटी चेक करनी थी। ठीक है, तो इस पार्ट को अभी छोड़ दें, यहां से देखते हैं हम इसको। ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन को जो हमें गिवन थी उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह लिखा, सर तो ऊपर वाला पार्ट किस चीज के लिए है जो हमने लेट वो किया है कौन टू सा वाला एक्स पार्ट, कॉमा टी इक्वल। ये वाला पार्ट जो है जस्ट शो करने के लिए था कि ये सॉल्यूशन जो है वो किस तरह आप मतलब फाइंड करते हैं इसका। सर यानी क्या ये बात नहीं समझ आई? जी, ये वाली बात नहीं समझ आई। ये वाली बात कह रहे हैं जो ऊपर किया है हमने। या द लेट यू एक्स कॉमा देखें, टी। देखें हमने क्या कहा है कि डावा यू ओवर डावा टी माइनस के टाइम्स डावा स्क्वायर यू ओवर डावा एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी। उसके बाद हमें इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी गिवन है हमें कि ना यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स टी, यानी ये कह रहे हैं कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। Oh, this is given in the question. I thought you wrote it yourself. हाँ, नहीं Sorry. नहीं, ये क्वेश्चन में है कि ये जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डावा यू और डावा टी फाइंड किया, वो क्या आया हमारे पास, एक्स आया। फिर हमने डावा स्क्वायर यू और डावा एक्स स्क्वायर फाइंड किया, वो 0 आ गया। हमने इक्वेशन में पुट किया। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स, सिंपल ये किया है इसमें। बाकी लीनियर जो ऑपरेटर हमने चेक, जो लीनियरिटी जो हमने चेक की है इक्वेशन की, वो यहाँ से शुरू है। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है सबसे पहले, सही है। हमने कहा कि u जो है, u को हमने कहा कि ये c1 टाइम्स u1 प्लस c2 टाइम्स u2 के इक्वल है। ठीक है, यानी इसको हमने u1 और u2 की फॉर्म में लिख दिया, मतलब ब्रेक करके लिख दिया इसको। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ये मैंने लिखा भी है, जो लीनियर अलजबरा में भी आप लोगों ने पढ़ा है, लीनियर कॉम्बिनेशन c1 v1 प्लस c2 v2। वहाँ वेक्टर्स की फॉर्म में होता है, तो आप लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। सही, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है बेसिकली, तो हम इसको विद एल यू लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना था लीनियर कॉम्बिनेशन से कि ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, जो हमें गिवन इक्वेशन है। सही है, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी। ठीक है, हमने जब इसको कहा कि एल यू जो है वो c1 टाइम्स यू वन प्लस c2 टाइम्स u2 के इक्वल है, तो हमने जो है वो फिर उसी तरह हमने इसको लिख दिया। u की जगह हमने क्या किया, c1 u1 प्लस c2 u2 पुट कर दिया। ठीक है, ये x कॉमा टी जो है ना, जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये u है ये x और t का फंक्शन है। ये अगर आप ना भी लिखें कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर दिए जिस तरह से इक्वेशन में गिवन था। यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिए। अब u की जगह हमारे पास क्या आया है, c1 u1 प्लस c2 u2। ठीक है, फिर माइनस के डावा स्क्वायर और डावा एक्स स्क्वायर टाइम्स c1 u1 प्लस c2 u2। ठीक है, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया हमने इसके ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर। तो जो c1 था ये बेसिकली कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये हमने बाहर ले लिया। c2 भी कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट थे उनको हमने बाहर ले लिया ऑपरेटर के, क्योंकि कांस्टेंट्स पे ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट वैसे ही बाहर आ जाता है जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन कोई लिखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, 2x को फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं और खाली x को डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो वही हमने किया है यहाँ पे। Sir. ठीक है, ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है, यहाँ भी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब हमने ऑपरेटर अप्लाई किया तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, c1 डावा ओवर डावा टी टाइम्स u1 x u1, इसको xt को रहने दें, u1 माइनस के c1 डावा स्क्वायर डावा एक्स स्क्वायर u1 प्लस c2, इसको अरेंज किया है हमने। ठीक है, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिखा है, फिर इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिखा है। ठीक है, इनको अरेंज किया है हमने।
सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारे पास C1 दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया C1। ब्रैकेट में हमारे पास डावा U1 डावा T माइनस के डावा स्क्वायर U और डावा एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे C2 कॉमन था, ये आ गया। अब उसके बाद मैंने बताया था आपको कि आप जो है वो इस इक्वेशन को कैसे लिखते थे, D-1 टाइम्स y लिखते थे ना, वही काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको U1 को बाहर ले लिया, ठीक है, और ऑपरेटर्स को लिख दिया लीनियर फॉर्म में, डावा ओवर डावा टी माइनस के डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस C2 टाइम्स डावा ओवर डावा टी माइनस के डावा स्क्वायर ओवर डावा एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, ये मैंने बताया ना, ये L कहलाता है, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर्स हैं ये, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर्स, इनको हम कहते हैं L कंबाइनली। तो हमने क्या किया, इसकी जगह L पुट कर दिया इस पूरे की जगह, तो ये क्या आ गया, C1 टाइम्स LU1 प्लस C2 टाइम्स LU2। और यही हमारी कंडीशन थी जो हमने प्रूफ करनी थी इनिशियली, जो हमने लिखा था कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे तो फिर लीनियर कॉम्बिनेशन इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन। अब एक नॉन लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उसको डिसप्रूफ करते हैं कि ये लीनियर नहीं है, ठीक है। सर जी, सर दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करते हैं तो बस वो काफी है, जैसे आपने पहली वाली प्रॉपर्टी तो हमने नहीं चेक करी ना। नहीं वो चेक नहीं कि हमने दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी इसमें। अभी हम हाँ नॉन लीनियर में जो है ना, वही प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, वही प्रॉपर्टी जो है नॉन लीनियर में अप्लाई करके चेक करेंगे, जो दूसरी प्रॉपर्टी, और आप देखेंगे कि उसमें प्रॉपर्टी जो है वो डिस्टर्ब हो रही होगी, चलें ठीक। ठीक है। वो चेक करते हैं, तो दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो आप देख लेंगे किस तरह अप्लाई करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये चेक करें कि ये लीनियर है या नहीं है, ठीक है। वैसे हमें देखने से तो हमें पता है कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, लेकिन हम अब प्रूफ कर रहे हैं कि ये नॉन लीनियर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन असल में आप लोगों के PDF में भी हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये इसको देख लेते हैं, क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो सर इस तरह का कोई दे दे, ठीक है, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो अब अगर इसमें हम देखें, तो LU जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, मतलब इस प्रॉपर्टी से ये डिसअप्रूव होगा कि ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा होगा ये, ठीक है। यानी हमें ये चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अब हम कह रहे हैं कि L ऑफ CU शुड बी इक्वल टू C ऑफ LU, ठीक है। तो यानी अब जहां जहां पे U होगा वहां पे हम CU पुट करेंगे, ठीक है, U की जगह, क्योंकि अब हम ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, डावा CU ओवर डावा T माइनस डावा CU ओवर डावा X होल स्क्वायर, सही। तो ये कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, या हमारे पास हो जाएगी डावा U ओवर डावा T माइनस, ये क्या हो जाएगा, C के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, C स्क्वायर डावा स्क्वायर, सॉरी, ये हो जाएगा C स्क्वायर डावा U ओवर डावा X होल स्क्वायर, सही है। तो अब मैं अगर इन दोनों में C कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डावा U ओवर डावा T माइनस डावा U ओवर डावा एक्स स्क्वायर, इसके साथ C भी आएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे C स्क्वायर है।
जबकि हमारे पास आना क्या चाहिए था, अगर ये लीनियर होती तो हमारे पास ये चीज आनी चाहिए थी कि सी टाइम्स डावा यू ओवर डावा टी माइनस डावा यू ओवर डावा एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये आना चाहिए था अगर ये लीनियर होता, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि सी टाइम्स एल यू होगा, तो सी टाइम्स एल यू का तो यही मतलब है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सी टाइम्स डावा यू और डावा टी, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सी आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है इसके इक्वल नहीं है, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये नॉन लीनियर है। समझ में आई ये बात? सर लास्ट स्टेप रिपीट करना है। हाँ, देखें हमने क्या किया है, हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, दो प्रॉपर्टीज मैंने शुरू में लिखी थी, ठीक है, लीनियर लिनियरिटी के लिए क्या थी, एल टाइम्स सी यू शुड बी इक्वल्स टू सी टाइम्स एल यू, सही है। तो हमने क्या किया, जहां पे u था वहां पे हमने सी यू पुट कर दिया, पहले वाली कंडीशन में हमने जहां पे u था वहां पे C1 U1 प्लस C2 U2 पुट किया था, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे। या अब इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, तो जहां पे u है वहां पे हमने सी यू पुट किया, उसके बाद इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, c जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, c टाइम्स डावा u और डावा t हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे c के ऊपर स्क्वायर भी है तो c स्क्वायर आएगा बाहर, और डावा u और डावा x होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फिर जब c कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, तो इसमें आप ये देखें यहाँ पे c भी है, जबकि कंडीशन ये कहती है कि ये c टाइम्स एल यू होना चाहिए, तो l हमारे पास क्या था, एल यू हमारे पास ये था, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे c आ गया जब हमने सॉल्व किया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल नहीं है वो, ठीक है ना, यानी ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन लीनियर है, ठीक है, नॉन लीनियर ओके इक्वेशन। सर। बस ये जो है ना, सिर्फ मैंने समझाने के लिए प्रॉब्लम ली है, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो फिर मसला ना हो, क्योंकि सर जो है वो दे सकते हैं ये, क्योंकि आपके नोट्स में है ये, सही है। इसी तरह आप इस इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं खुद से भी, मतलब इजी है, अब तो खैर आपके समझ में आ गया है। ये एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो अब आप लोग चेक कर सकते हैं इसको कि ये लीनियर है या नहीं है, ठीक है। वैसे देखने से तो पता चल रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है, मगर ये कि प्रॉपर्टी से अगर आपको प्रूफ करने को कहें तो फिर उस पर वही कंडीशन आपने अप्लाई करनी है जो हमने पहले की है, ठीक है। अब ये देखें, ये थर्ड ऑर्डर है, ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये ऑर्डर को शो करती है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, नॉन लीनियर लीनियर का इसका इसका कोई ताल्लुक नहीं है, नॉन लीनियर तब होती है जब होल के ऊपर स्क्वायर होता है, सही है। तो ये आप चेक कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अच्छा दूसरी एक चीज़ और थी, ये भी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि डिस्कस कर लूँ, ये भी कोई जर्नल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है इसमें बेसिकली। लेट, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि ये कह रहा है कि u1 जो है वो इक्वल है एक्स क्यूब का, और ये जो है इज सॉल्यूशन ऑफ यू एक्स एक्स माइनस यू वाई इज इक्वल्स टू 6x, ठीक है, एंड u2 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ यू एक्स एक्स माइनस यू वाई इज इक्वल्स टू -2y। तो आपने ये शो करना है कि 3u1 माइनस 4u2 is solution of माइनस यू एक्स एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल्स टू 18x प्लस 18y, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अब देखें ये है u1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये है u2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये कह रहा है कि 3 टाइम्स u1 मतलब 3x क्यूब माइनस
4y² जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब u1 जो है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, और उसका 3 टाइम्स लिया है हमने। ठीक है ना, 3 टाइम्स लिया है, तो हम यूं लिख सकते हैं 3 टाइम्स दिस इक्वेशन, क्योंकि u11 जो इसका सॉल्यूशन है उसका हमने 3 टाइम्स लिया है, 3 टाइम्स दिस इक्वेशन माइनस 4 टाइम्स u2